एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दिया है शो दैट a इज इक्वल्स टू a1 a2 a3 अप टू an फॉर्म्स एन AP। ये जो आपका प्रोग्रेशन है ये AP फॉर्म कर रहा हो जहाँ पे आपको nth टर्म दे रखी है an इक्वल टू a प्लस 4n और दूसरा पार्ट दे रखा है an इक्वल टू 9 माइनस 5n। दो पार्ट्स दिए हैं, दोनों में आपको ये प्रूव करना है और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या समझ में आया कि जो भी ये प्रोग्रेशन दे रखी है A1 A2 A3 ये AP फॉर्म कर रही हो ये शो करना है, जिसकी आपको nth टर्म क्या दे रखी है an इक्वल टू 3 प्लस 4n। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में देखो शो कैसे करेंगे कि ये AP है, कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम बोल सकते हैं कि AP है। तो हम क्या करेंगे, डी फाइंड करेंगे। डी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें A1 A2 A3 ये सब पता होना चाहिए। तो हमने nth टर्म में क्या करा, सबसे पहले A1 फाइंड करा। तो n की जगह पे आप 1 रखोगे तो A1 आ जाएगा। 3 प्लस 4 हो गया 7। A2 फाइंड करेंगे, n की जगह पे 2 रख दिया तो A2 आ जाएगा। 3 प्लस 4 टू ज़ा 8, 8 प्लस 3 कितना हो गया 11। अब हमने A3 फाइंड किया तो 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 हो गया 15। और A4 फाइंड किया तो n की जगह पे 4 रख दिया, 4 4 ज़ा 16, 16 प्लस 3 हो गया 19। तो ये हमने चार टर्म्स निकाल ली, किस लिए, ताकि हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकें। यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो देखो कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर, सबसे पहले A2 माइनस A1 करके देख लो क्या आ रहा है। तो 11 माइनस 7 हो गया 4। फिर A3 माइनस A2 करके देख लो क्या आ रहा है। तो ये 15 माइनस 11 हो गया 4, ये भी आ रहा है। ठीक है, एक बार A4 माइनस A3 भी करके देख लेते हैं। तो वो क्या आ गया 19 माइनस 15 दैट इज़ 4। तो हम क्या बोल सकते हैं, हैंस दिस इज़ एन AP विद द कॉमन डिफरेंस 4 एंड द फर्स्ट टर्म इज़ 7। ये एक ऐसा AP है जिसकी फर्स्ट टर्म 7 बन रही है और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। अब हमको सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है, S15 निकालना है। तो यहाँ देखिए सम ऑफ nth टर्म हो जाएगा Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो Sn वाला फॉर्मूला है उसमें हमने सब कुछ रख दिया, S15 निकालना है। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, a हमने निकाल लिया 7 और d भी फाइंड आउट कर लिया 4। सब कुछ पुट कर दो इसमें, 15 अपॉन 2, 2 इंटू 7 प्लस 15 माइनस 1 इंटू ये d की वैल्यू 4 हो गई। ठीक, अब ये जो 15 अपॉन 2 ये तो कैंसिल होगा नहीं, ऑड नंबर है। 7 2 ज़ा 14 हो गया, 15 माइनस 1 14 और ये 4, तो 14 इंटू 4 हो गया 56। ठीक, अब ये जो 2 है सबसे पहले तो आप इसको ऐड कर दो, तो 14 प्लस 56 हो गया 70। ठीक, अब 70 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो गया 35। तो 15 इंटू 35 कितना हो जाएगा 525। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब इसका हमको सेकेंड पार्ट देखना है सेम क्वेश्चन का। वो देखिए, ये देखिए सेकेंड पार्ट इसका है an इक्वल्स टू 9 माइनस 5n। तो सेम हम शुरुआत की कुछ टर्म्स निकाल लेंगे ताकि हम कॉमन डिफरेंस निकाल पाएँ। तो an इज इक्वल्स टू हो गया 9 माइनस 5 इंटू 1, तो 9 माइनस 5 हो गया 4। A2 निकाला तो n की जगह पे 2 रख दिया, तो 9 माइनस 10 कितना हो गया -1। फिर यहाँ पे हमने n की जगह पे 3 रखा तो 9 माइनस 15 हो जाएगा -6। ऐसे ही A4 निकाल लिया, यहाँ पर n की प्लेस पे 4 रख दिया, तो 5 4 ज़ा 20, तो 9 माइनस 20 कितना हो गया -11। ये हमने हमारी 4 टर्म्स निकाल ली। अब क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स आर A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा -1 माइनस 4 दैट इज़ -5। फिर A3 माइनस A2 हो गया -6 माइनस ऑफ -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, -6 प्लस 1 हो गया -5। ऐसे ही आपने A4 माइनस A3 निकाला तो -11 माइनस ऑफ -6, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -11 प्लस 6 हो गया -5। देयरफॉर दिस फॉर्म्स एन AP विद द कॉमन डिफरेंस -5 एंड फर्स्ट टर्म इज 4। ये मिल गया हमको। अब हमको क्या करना है, S15 निकालना है हमारे सम वाले फॉर्म। सम वाला फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन AP Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n की वैल्यू 15 हो गई, a 4 है और d कितना है -5। ये सारी वैल्यूज़ को हमने अपने फॉर्मूले में रख दिया, 15 अपॉन 2, 2 इंटू 4, 15 माइनस 1 इंटू -5। अब ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, ये तो ऑड नंबर है एज इट इज़ रहेगा। 15 माइनस 1 हो गया 14 और ये -5।
ठीक। अब 14 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -70। तो 8 - 70 हो गया -62। अब ये कैंसिल आउट हुआ 2 से तो हो जाएगा -31। अब S15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -465।